दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सफिशेंट काज। ये सफिशेंट काज क्या होता है? इसका मतलब कोई ऐसा कारण या वजह जो अपने आप में काफ़ी हो किसी चीज़ को होने के लिए। अगर सफिशेंट काज मौजूद है तो इसका मतलब या नतीजा लगभग निश्चित होगा। इसमें यह ज़रूरी नहीं कि वो कारण अकेला हो, बस इतना हो कि खुद से काफ़ी हो परिणाम लाने के लिए। मान लो अगर कोई बोलता है कि बारिश होने के लिए बादलों का होना पर्याप्त कारण है, तो इसका मतलब बारिश हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बादलों के बिना बारिश ना हो। कोई और वजह भी हो सकती है, कोई अंधेरी है, कुछ और है, बादलों को लेके आ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल हम और दे सकते हैं स्पष्ट रूप से, जो स्पष्ट करता है इस कॉन्सेप्ट को। मान लो कोई ड्राइवर रेड लाइट को पार करता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका रेड लाइट क्रॉस करना एक्सीडेंट का पर्याप्त कारण हो सकता है, अगर यह सिद्ध हो जाए कि उसके बिना एक्सीडेंट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर एग्जांपल इसका हम दे सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है और उसकी वजह से लॉस होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का टूटना पर्याप्त कारण हो सकता है डैमेजेस क्लेम करने के लिए, अगर वो ये दिखा सके कि लॉस सीधे कॉन्ट्रैक्ट टूटने से हुआ है। क्रिमिनल लॉ के अंदर इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। किसी क्राइम के लिए प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना होता है कि आरोपी ने जो एक्शन क्राइम के लिए लिया वो सफिशेंट काज था। जैसे किसी के एक्शन से कोई इंजरी या डेथ हुई, तो वो एक्शन सफिशेंट काज माना जाएगा अगर वो सीधे उस हानि का कारण हो। कोर्ट प्रोसीडिंग क्या रहती है इस संदर्भ में? भारतीय कानून में जैसे लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर कोई केस या अपील टाइम लिमिट के बाद फाइल होता है, तो कोर्ट सफिशेंट काज मांगता है डिले के जस्टिफिकेशन के लिए। यह कोई जेन्युइन वजह हो सकती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, जिन परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते। इस तरह से कारण भी हो सकते हैं। इसके की पॉइंट कौन कौन से हैं ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सफिशेंट काज को नेसेसरी काज से अलग समझे। नेसेसरी काज के बिना रिज़ल्ट नहीं होगा, जबकि सफिशेंट काज अपने आप में रिज़ल्ट लाने के लिए काफ़ी है, चाहे और फैक्टर भी हों। यह टर्म प्रोक्सीमेट काज या बट फॉर काजेशन के साथ भी डिस्कस होता है, विशेष रूप से टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो ये जो है सीपीसी यानी सीपीसी जो मामले होते हैं या क्रिमिनल मामले होते हैं, उसमें ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है इस सफिशेंट काज का। तो दोस्तों उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए